ये जीवन है। इस जीवन का कब क्या सोच पैदा हो, किस उम्र में पैदा हो, ये कोई नहीं जानता। आज जो सोच है, समझ है, वो पहले नहीं थी। जो पहले थी उसके पहले नहीं थी। समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार सोच और समझ बदलती रहती है। इधर कुछ दिनों से एकांत में बैठने का अवसर मिला है। परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। जब परिस्थितियाँ पैदा होती हैं तब कुछ नया होता है। तो मैं बैठे बैठे अपने अतीत में चला गया, बचपन में चला गया। इतनी उम्र हो गई जहाँ तक ये नहीं कभी मन गया था कि जीवन में कितनी बड़ी घटना हुई और वो यूं ही वो घटना भूल गई। वो घटना तब कुछ समझ में भी नहीं आती। हाँ, एक बात है कि वो घटना जो है वह 100% जस का तस आज तक याद है। और आज तक याद है तो इसका मतलब उसके पीछे बड़ा रहस्य है। जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा, तमाम समय आया गया, उसमें अधिकतर याद नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जो याद है। अधिकतर सुख का समय याद नहीं रहता, दुख का समय याद रहता है। और दुख जो है, जो बड़ा दुख होता है, वो याद रहता है। और मेरी जो समझ आज पैदा हुई है वो यही है कि दुख ही, ये सामान्य दुख नहीं जो रोज के जीवन में दुख होता है, खाने पीने, काम करने, किसी से मिलने, कुछ, ये दुख सामान्य दुख है। कुछ दुख ऐसा होता है जो दुख कहें या कष्ट कहें, वो हमारे समय में तो अभी दोनों में जो है वह अंतर अभी नहीं मिल रहा। जब अधिक विचार करेंगे तो दोनों में अंतर होगा, क्योंकि ये माना गया है कि कोई भी शब्द पर्यायवाची नहीं होता। हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। हमारे समझने में एक लगता है लेकिन वो एक होता नहीं है। और कानून में तो और नहीं है। कानून में सभी शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। कानून में कुछ पर्यायवाची होता ही नहीं है। तो इस समय जो मैं, मेरे विचार में मेरा बचपन आ रहा, बचपन नहीं आ रहा, जब मेरा जन्म हुआ था तब की बात याद आ रही है। तब जो नहीं सोच पाया, जो नहीं समझ पाया, अब समझ में आ रहा है। अब वहाँ सोच भी जा रही, समझ भी जा रही कि तो बहुत बड़ी बात है जो मैं जन्म से लेके आज तक, इस बुढ़ापे तक मैं समझ नहीं पाया। अब समझ में पूरा तो नहीं आ रहा, लेकिन एक सवाल मन में पैदा हो रहा है। और वो जो सवाल पैदा हो रहा है वो मेरे अपने लिए तो है ही, पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि जो जहाँ मेरी सोच और मेरी समझ पहुँच रही है, मेरे समझ से दुनिया का हर व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति होगा, वह अवश्य सोचता है जीवन मरण के बारे में। ये जन्म क्यों होता है, इसका उद्देश्य क्या है, और क्या दूसरा जन्म होता है, पुनर्जन्म जिसको कहते हैं, क्या होता है, क्या मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म के पहले क्या था, और हमारे जन्म होने का कारण क्या है, न रहने का कारण क्या होगा। तो ये सब मन में आता है जब
कोई अपनी बात कह न पावे वो अलग बात है, लेकिन सोच समझ ये मन में आता है, ये सवाल उठता है। तो ये घटना तब की है जब मेरी उम्र 6-7 महीने रही होगी, और 6-7 महीने की उम्र की घटना मुझे 100% एकदम एक एक बिंदु याद है। वो घटना ये थी, न तो जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ न तो उसके पहले का कुछ याद है, और न तो उस घटना के बाद का कुछ याद है। याद तो बहुत कुछ है, लेकिन वो घटना शुरू कहाँ से हुई और उस घटना के होने के बाद क्या हुआ ये नहीं। आगे पीछे का तो बहुत कुछ याद है, लेकिन वो हमारे कहने में फ़र्क हो सकता है कि जो घटना हुई थी उस समय, वो घटना शुरू होने के पहले क्या हुआ था और घटना होने के बाद क्या हुआ वो याद नहीं। ये डॉक्टर इसको मानते हैं, और मेरे सामने एक मेरा है, जब किसी को चोट लगता है, एक्सीडेंट होता है किसी का, तो एक्सीडेंट के बाद जब वो आदमी, जब जिसको एक्सीडेंट होता है, जब वो होश में आता है, तो एक्सीडेंट के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद तक का कुछ भी याद नहीं रहता है। ये बिल्कुल याद नहीं रहता है। ऐसा क्यों है, इस पर भी विचार करने के बाद अर्थ निकलेगा। तो ये जीवन जो है, ये क्या कहेंगे, क्या एक घटना है, दुर्घटना है? क्योंकि दुर्घटना में जो जब होती है, जब चोट लगता है, तो उस समय का तो भूल जाना हो सकता है कि भूल जाए, लेकिन उसके पहले, देर तक पहले, आधे घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे पहले तक भूल जाएगा। कभी कभी तो महीनों तक का भूल जाएगा, कभी कभी महीनों आगे, महीनों पीछे, जब तक होश नहीं आता तब तक याद नहीं रहता है। तो कि मैं कहाँ से उठा, कहाँ गया, कब एक्सीडेंट हुआ, ये याद नहीं होता है, ये याद नहीं रहता। तो क्यों भूल जाता है, ये अलग से विचार का विषय है। लेकिन जन्म होने के समय उसके पहले की घटना भूल जाती है, और मृत्यु के बाद जो है वह क्या होता है, तो जो मर के लौट के आया है, यानी भूत प्रेत होकर आया है या लौहार लेके आया है, वही बता सकता है। लेकिन लौहार जानते हैं, जो मरने के बाद जो लोग जिंदा हो जाते हैं उनको लौहार कहा जाता है। और लौहार का मतलब है जो जो होता नहीं, वो शब्द ही नहीं हो सकता है, यानी मरने के बाद फिर जीवित हो जाना, यह कोई असामान्य बात नहीं है। बहुत घटना हो चुकी, मेरे गांव में भी घटना हो चुकी है, जिसमें एक औरत मरने के 3 दिन बाद जिंदा हो गई। परिस्थिति बस, हमारे गांव में तो जो ही कोई मरता है तो उसको तुरंत उसको फूंकने, यानी जो उसका अंतिम संस्कार होता है उस पर लोग लग जाते हैं, लेकिन उसके घर कोई था नहीं। संयोग से 3 दिन उसकी लाश पड़ी रह गई, और जब तीसरे दिन उसको उठाया गया तो वो उठ के बैठ गई, और काफ़ी दिनों तक बाद में जिंदा रही। तो ये जो प्रकरण है, जो मेरे साथ घटना हुई, तो मैं देख रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अपनी माँ को देख रहा हूँ, अपनी नानी को देख रहा हूँ। पूरा जिस तरह से कोई हवाई जहाज़ पर बैठ के नीचे देखे, या हेलीकॉप्टर पर बैठ के नीचे देखे, या बादल
पर बैठ के नीचे देखे तो उसको बहुत दूर दूर तक दिखाई देगा। मैं वैसे ही देख रहा हूँ। मैं अपनी नानी के गोद में हूँ और मैं ही देख रहा हूँ। गोद में हूँ, मैं बहुत छोटा, मैं 6 महीने से के लगभग उम्र का शिशु हूँ, और जो मैं देख रहा हूँ वह मैं कौन हूँ ये मैं नहीं जानता। ये 100% घटना है जो मुझे अब अब मैं इस पर विचार करने लगा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो असंभव सी बात है, लेकिन ये असंभव बात नहीं है, ये बात 100% सत्य है। वो मैं देख रहा हूँ कि अपने नाना का घर, मेरे नाना के घर 2 गांव है, एक मेरे नाना का गांव है और मुंडेरा लाला, और उसके पूरब तरफ है बौली। दोनों गांव के बीच में लगभग 200-300 मीटर का वो फर्क है, दो ऐसे ही इतने ही फर्क पर दोनों गांव है। तो मेरी नानी मुझे अपनी गोद में बाएं हाथ पर, वो मुझे ऐसे मेरे पीठ के नीचे है उनका, और अपने सीने से मुझको लगाई है, अपने सीने से लगा करके, और बाएं हाथ का टेक है और दाहिना हाथ का सर के तरफ से टेक है, और उनके हाथ में एक कजरौटा है। कजरौटा वो होता है जो शिशु को, जन्मतुआ बच्चे को के साथ जब कहीं बाहर, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे गोरखपुर के क्षेत्र में जब कोई औरत या किसी जन्मतुआ बच्चे को यानी शिशु को लेकर के निकलती है तो उसको काजल लगा देती है और कजरौटा ले लेती है, तो ये मानते हैं कि बुरी शक्तियाँ या किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है, इसलिए वो हमेशा साथ रखती है। तो मेरी नानी के हाथ में कजरौटा है और वो मुझे लेके जा रहे हैं। मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं अपना चिल्लाना सुन रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी नानी कहाँ जा रही है और किधर जा रही, किसके घर जा रही है, और जहाँ जा रही वो कौन दिशा है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सब एकदम 100% याद है। और मेरे नाना का बगल में खेत, ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे नाना का खेत है बगल में। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मेरे नाना का खेत है, ये मेरा ननिहाल का घर है, मेरे ननिहाल का गांव है। जो जा रही वो बौली है, वो किस लिए जा रही, किसके घर जा रही, ये मुझे सब पहले से पता है। मैं देख रहा हूँ और मुझे पता है कहाँ जा रही है। तो ये मुझे लेके जा रही है मेरा चौरदंता दबाने के लिए। चौरदंता हमारे गोरखपुर में अब भी कहीं कहीं दबाया जाता है। वो राख, कंडे की राख जो होती है, वो कंडे की राख से वो, ये तालू में जब दांत निकलने के पहले तालू में वो कुछ दाना निकलता है, वो दाना बहुत बच्चों का उससे पेट झरने लगता है, बार बार दस्त होता है और उनको दूध नहीं पी पाते हैं। तो वो चौरदंता को का एक ही उपाय था कि उसको कंडे की राख से, कंडा का राख का मतलब यह है कि गाय या जो गाय के प्रजाति, गाय बैल बछड़ा, या उनका जो गोबर होता है जलाने के बाद जो राख होता है, उसी राख को कंडे की राख कहते हैं। उसी राख से जो है वो दबाया जाता है और दबाने में बहुत दर्द होता है। तो मैं पहले से ही, जब मैं उधर मेरी नानी लेके जब उस रास्ते से निकली है जाने के लिए, तो मैं समझ गया हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी नानी वहीं लेके जा रही है और वो मेरा चौरदंता दबाया जाएगा। और चौरदंता दबाने का जो दर्द होता है, यानी चौरदंता दबाने का दर्द कई जन्म तक रहता है। और क्यों होता है, क्यों उसको दबाया जाता है, और मुझे नानी ले जाती है, चौरदंता दबवाती है औरत से। और वो जो बौली का जो गांव है, वो गांव के दक्षिण पश्चिम का पहला घर है, वहीं ले जाती है। वो वहाँ तक तो याद है। फिर उसके बाद जब चौरदंता दबा देती हैं तो सब सीन खत्म। फिर उसके बाद का हुआ कुछ नहीं याद है। और फिर हो सकता है कि बाद में याद पड़े धीरे धीरे, लेकिन अभी तो वहीं तक का याद है। कोशिश करेंगे कि उसके बाद का याद करने का, कि मैं पीछे की तरफ जो है मेरा दिमाग
सोचने में लौट रहा है कि क्या क्या जो बचपन में कैसे कैसे हुआ और जन्म के समय क्या हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर याद करें तो याद होगा, लेकिन याद सिर्फ रहता है क्या, जो शारीरिक कष्ट होता है। मानसिक कष्ट हमारे समझ से नहीं याद रहता है। जो शरीर को कष्ट होता है वह मरने के बाद भी याद रहता है, और जब दूसरा जन्म होता है तो किसी किसी को वह जो कष्ट वाला होता है वही याद दिलाता है। यानी ये जो देखते होंगे सुनते होंगे कि उन्हीं को अक्सर पुनर्जन्म याद होता है जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई रहती है। जैसे पानी में डूबने का तो उनको वो याद रहेगा, किसी ने हत्या कर दिया वो याद रहेगा, कहीं से गिर गए और मृत्यु हो गई वो याद रहता है। लेकिन सामान्य मृत्यु किसी को वाला याद नहीं रहता। यानी पुनर्जन्म सामान्य मृत्यु वाले को में पुनर्जन्म में याद नहीं होता, या पुनर्जन्म होता ही नहीं है, या होता है वो अलग बात है, वो अलग सोच समझ में। लेकिन जो अभी हमारे समझ में आया है, हर क्षण समझ बदलती रहती है और हर क्षण वह ज्ञान बढ़ता रहता है, तो याददाश्त बढ़ती रहती है, यादें जो पहले भूल गई थी आ जाती हैं। तो इसी तरह से वह हर बार जो हम कहते हैं वो बदल सकता है, क्योंकि जितना याद आएगा जब उतना तब आदमी उस समय कहेगा। तो मैं जो ये विचार कर रहा हूँ, ये मैं विचार किसी पोस्ट के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जो मेरे अंदर ये एक पैदा हो रहा है, क्यों एक सवाल पैदा हो रहा है कि ये जन्म जो पुनर्जन्म होता है उसमें क्यों कष्ट ही वाला क्यों याद होता है। अधिकतर और नहीं याद होता है। जिनसे भी पुनर्जन्म वाले से पूछिए वो यही घटना बताएंगे। तो जो ये जो चौरदंता दबाने का इतना, ये शारीरिक कष्ट की बात है। और जब चौरदंता दबाया जाता है तो बच्चा और कुछ वो उसकी सोच और समझ और ज्ञान बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ अपने शरीर तक ही होता है। तो उस समय जब शरीर को जो कष्ट देता है वो सब याद रहता है। यानी जो शारीरिक कष्ट होता है वो याद हो जाता है, क्योंकि और कुछ तो दिमाग में होता नहीं। दिमाग तो एकदम साफ होता है, नया होता है, उसमें प्रपंच भरा नहीं रहता है। तो जो शारीरिक कष्ट होता है वो एकदम रिकॉर्ड हो जाता है और वह दूसरे जन्म तक याद रहता है, याद आ जाता है। अभी हम कुछ कहना और चाहते थे, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। जहाँ जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच के मैं जो रिकॉर्ड शुरू किया कि रिकॉर्ड करेंगे, तो वो अभी कोई शक्ति रोक रही है, या वहाँ दिमाग अभी नहीं पहुँच रहा है। लेकिन जहाँ तक पहुँच रहा है वो यही कि जो कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है। एक तो जन्म के समय शारीरिक कष्ट होता है जब आदमी पैदा होता है, तो जो शारीरिक कष्ट जन्म के समय पैदा होता है वो, और जब उसको मारा, अगर कोई मरने के समय, यानी चाहे कोई हत्या करे, चाहे कोई किसी दुर्घटना में मर जाए, या लेकिन यहाँ एक बात और, एकाएक जो है दुर्घटना हो जाना, कोई रास्ते में चल रहा है एकाएक दुर्घटना हो जाए, मर जाए, यानी दिमाग को सोच ही न पावे, तो वो भी पुनर्जन्म में याद नहीं रहता है। पुनर्जन्म में याद वो रहता है जो मरने के कुछ क्षण पहले तक जो घटनाएं होती हैं और दिमाग सोच सकता है कि उनको कोई, वो गिर रहे हैं, चोट लगा है, तो जो चोट लगने में जो पीड़ा होती है वह रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड तो सब होता है, लेकिन जो याद रहता है पुनर्जन्म में वो वही क्षण याद रहता है। जब कोई तो जो बचाने का प्रयास करता है, कोई किसी को मार रहा तो उसका दिमाग एकदम सिर्फ अपने आप तक सीमित हो जाता है। यानी दुनिया के सभी तरफ से जब सिर्फ अपने जीवन की पर संकट आता है
तो सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ भूलने का सिर्फ यानी जो जो योगी का जो ध्यान होता है, जो कहते हैं जो योग में जो ध्यान करने की स्थिति आती है कि जब सब तरफ से मन, पूरी दुनिया से मन सिर्फ अपने तक सीमित हो जाता है, तो उसी क्षण में वह पिछले जन्म को भी देख सकता है, अगले जन्म को भी देख सकता है। और ये जानबूझ करके क्रिएट करके नहीं हो सकता है ये। तो तब दिमाग समझ लेगा तब कि ये तो क्रिएटेड है, ये नहीं, वो पीछे जा पाएगा। लेकिन जब एकाएक किसी को कोई मारने लगता है, यानी उसके जीवन पर संकट, तो सब तरफ से भूल के वह अपने तक सीमित होता है। वो रिकॉर्ड कई जन्मों तक रहता है और वो बदला लेने का भी कारण पैदा कर सकता है और कुछ भी वह कारण पैदा कर सकता है। तो वह जो समय होता है, वह दिमाग एक जगह केंद्रित होता है सिर्फ अपने शरीर की रक्षा के लिए। तो वही क्षण, वो क्षण अगले जन्म में याद रहता है। और यही एक प्रमाण है कि जन्म पुनर्जन्म होता है। ये अभी इस समय मेरे दिमाग में इतना ही आया है, आगे फिर आएगा, फिर ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे।